कुप्रचार के युग में सुप्रचार करने का साहस लल्लू पंजू का नहीं होता है। निस्वार्थी ऋषि प्रसाद के सेवक, बुद्ध के सेवकों का नाम सुनकर लोग पत्थर मारते थे, फिर भी बुद्ध के सेवकों ने बुद्ध के विचारों का प्रचार किया। ऐसे ही मेरे ऋषि प्रसाद के ऐसे लाडले और लाडलियां बच्चियां हैं कि घर घर जाकर ऋषि प्रसाद का मेंबर बनाते। आपको भी कोई मेंबर बनाने का अवसर मिले तो चुकना नहीं। लोगों को भगवान से जोड़ना और संत वाणी से जोड़ना, ये बड़ी अपने आप में बड़ी भारी सेवा है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। अहमदाबाद के ऋषि प्रसाद संभालने वाले मुख्य व्यक्ति भी आज मेरे से मिले। उन्होंने अहमदाबाद से भागते भागते यहाँ आए ऋषि प्रसाद वालों के लिए, और उन्होंने ही मेरे को याद दिला के बापू ऋषि प्रसाद वाले आए हैं। तो मैं उनको यहाँ अभी आगे बुलाने की व्यवस्था कर रहा हूं। जिनकी 10 माला हो गई है वे हाथ, शनि देवता के साथ इस मंत्र का कोलैबोरेशन है, समझौता है, समझौता है। शनि देवता गुरु भक्त है और ये मंत्र गुरु भक्तों को फलता है। निगुरे आदमी जपेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़े, थोड़ा सा पड़े। ये मंत्र जिसने गुरु दीक्षा लिया, जैसे तानसु को सारस्वती मंत्र फला 5 साल की उम्र में अंदर से प्रेरणा हुई और जीवन अनमोल तक गाड़ी चला के अपने भाई की जान बचा ली। कई अखबारों में, कई चैनलों में, और अभी 20 लाख रुपया फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा इधर उधर करके आ गया। 20 लाख, 16 तो मिल गए, 4 मिल जाएंगे। इतना बबलू बच्चा। मंत्र दीक्षा से सुषुप्त शक्तियां जागृत होती है। तो जिन्होंने पहले गुरु दीक्षा ले रखी है, अंदर घुसपैठ, बुद्ध का इतना कुप्रचार हुआ है, इतना कुप्रचार हुआ कि कोई जान ले कि बुद्ध के शिष्य हैं तो लोग पत्थर मारते थे। एक शिष्य ने बुद्ध को प्रार्थना किया कि भंते मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भंते के संदेश को फैलाने। बोले इतना कुप्रचार हो रहा है, लोग पत्थर मारेंगे तो क्या करेगा? बोले मैं शुक्र मनाऊंगा कि भंते के दिव्य प्रसाद को बांटते बांटते खाली पत्थरी की चोट सही, मेरी आंख तो नहीं गई, मेरा कोई अंग भंग तो नहीं हुआ। बोले मान लो कोई मारने वाले आए, डंडे से तेरा हाथ तोड़ दे, नाक तोड़ दे, काट दे, अथवा तो शूली भोंक दे, आंख का काना कर दे, तो क्या करेगा? बोले फिर भी मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि ईश्वर का प्रचार करते करते मेरा केवल एक अंग भंग हुआ है, 4-5 इंद्रियां उसमें से एक गई। बोले कोई 2 इंद्रियां तेरी चट कर दे तो भी शुक्र मनाऊंगा कि 3 इंद्रियां तो है। बोले 3 इंद्रियां तेरी हट, नाक काट दे, आंख काट दे और निकाल दे, और कान में शूली भोंक के कान बहरा कर दे, फिर क्या करेगा? बोले फिर भी भंते स्पर्श इंद्री और जिह्वा भगवान ने रखी। बोले मान लो 5 इंद्रियों का जो सार है गर्दन तेरी काट ले तो क्या सोचेगा? बोले मैं सोचूंगा कि धर्म का प्रचार करते करते मेरा शरीर का बलिदान हो गया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? बुद्ध ने कहा जाओ जाओ जाओ, सफल हो, जीवन तुम्हारा सफल है। अरे वैसे भी तो मरना है। महापुरुष का संदेशा देकर कई पतित आत्माओं को पुण्यात्मा बनाते बनाते प्राण भी चले गए, निंदा भी हो गई, आंख चली गई, तो क्या है, वैसे सब कुछ चले जाने वाला है। बुद्ध ने कहा तेरी समझ, जो समझेगा वो सेवा कर्म योग में ही सफल हो जाएगा। जिसका कर्म योग सफल हो गया तो भक्ति तो उसके घर की चीज है, ज्ञान तो उसका स्वाभाविक हो गया। देह का तो अभिमान ही चला गया। जब देह को कुर्बान करने की तैयारी है भीतर में, तो देहाध्यास तो चला गया। आदि शंकराचार्य भगवान कहते गलते देहाध्यासम, जिसका देहाध्यास गलित हो गया,
विज्ञाते परमात्मनि। शरीर को मैं मानने का अध्यास चला गया तो उसने परमात्मा आत्मा को मैं मान लिया ना। गलते देह अध्यासम विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो जाति, उसका तो जहां जहां मन जाएगा तत्र तत्र समाधान है, उसे समाधान मिलेगा, संतोष मिलेगा कि संसार स्वप्न है। उसको जानने वाला सच्चित आनंद स्वभाव मेरा अपना है। ये बात तो शिव जी ने कही पार्वती को, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। जब सपने जैसे संसार में सपने जैसे शरीर से भगवान और समाज को जोड़ते जोड़ते हमारा पैसा चला गया या अहम चला गया। मैं तो कीर्तन यात्रा में जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, तो अत्याचार करने वालों को तो मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन अत्याचार सहने वालों को तो मैं तपस्वी समझता हूं। और वो जहां अत्याचार करके जेल में भी ले गए, तो कईयों को बापू के साथ जेल में मुलाकात हुई, कईयों की बीमारी मिट गई, कईयों के संदेह मिट गए, और जो कैदी अपराधी थे वे भी भगत बन गए और साधकों से माला लेकर माला कर रहे। मैंने तो कहा कि ये जुल्म करने वालों ने भी भले जुल्म किया, उनको जो कर्म का फल प्रकृति देगी वो जाने, लेकिन मेरे साधकों की तो तपस्या हो गई। कीर्तन यात्रा में गए थे और कुछ गलत लोग उनमें घुसकर पत्थर बत्थर मारा, पुलिस को छेड़ा, और पुलिस ने फिर दे दे करा तो निर्दोष साधकों को जेल भेजा कर दिया। तो ऐसा अत्याचार तो जिन्होंने भी किया, घुस के करवाया किया, वो तो कर्म के बंधन में आए, लेकिन जिन्होंने अत्याचार सहते हुए भी हरिओम हरिओम करा, उनको तो देखते ही आनंद आता है। चेहरे पर ऐसी चमक, ऐसी खुशी, अंतरात्मा में ऐसा संतोष। अपने लिए तो कई जिंदगी बर्बाद हो गई, धर्म के लिए करते करते जेल गए। तो क्या गांधी जी भी तो गए थे, नानक जी भी गए थे, बाबर ने भी नानक जी को जेल में डाला, और दूसरे हरामखोर राजा ने भी नानक को जेल में डाला। फिर भी नानक तो अभी भी हमारे दिलों में हमारे आदरणीय है। ऐसे बुद्ध के लिए कितना दुष्ट लोगों ने साजिशें घड़ी। वैश्या आके बोलती थी कि बुद्ध तो मेरे साथ ही सोते हैं, मैं ही उनकी खास हूं, और फिर उसको दारू वारू पिला के उसके साथ कुकर्म करके बुद्ध के बगीचे में ही गाड़ दिया। फिर उस वो भाई को बुद्ध ने कहाँ गायब किया खोजते खोजते बुद्ध के बगीचे में से उसकी लाश निकाली, तो बुद्ध बिल्कुल गुनाहगार साबित हो गए। गुनाह तो किसी ने किया, लेकिन आरोप भगवान बुद्ध पे आ गया जेतवन के बगीचे में। फिर भी बुद्ध के जो लल्लू पंजू सेवक थे वो तो भाग गए, लेकिन ऐसे भी सेवक रहे कि बनते मैं जाऊंगा आपका संदेश लेके। कोई चीन पहुंचा तो कोई जापान पहुंचा तो कोई हिंदुस्तान में घूमा। तो हमारे पास भी ऐसे ही है, जैसे बुद्ध के पास भिक्षुक थे, ऐसे हमारे पास भी ऋषि प्रसाद वाले जिंदाबाद है। ऋषि प्रसाद की संख्या बढ़ती जाएगी। ऋषि प्रसाद वाले आ जाए, अभी भी हैं तो इधर बैठ जाए आगे आगे। बस करो भाई। कई प्रकार के कर्म होते हैं, लेकिन ये भगवान और संत से निगुरे लोगों की मुलाकात कराना, सगुरु निगुरों की, ये कितनी ऊंची सेवा है। मैं तो ऋषि प्रसाद के सेवकों को बोलता हूं कि आप तो मेरे गुरुजी से भी अब क्या बोलूं, गुरुजी तो गट्ठर बनाते और सिर पर उठाते, पहाड़ी में चढ़ते और पुस्तक दे आते। हफ्ते के बाद आज शुक्रवार है तो अगले शुक्रवार, अथवा बीच का शुक्रवार छोड़कर, आज रविवार है तो बीच का रविवार छोड़कर यहाँ आऊंगा। तो 15 दिन या 8 दिन में वहां जाते और वो पुस्तक ले आते, फिर दूसरी दे आते। ऐसे करके मेरे गुरुदेव नैनीताल के जंगलों में
सत्संग का प्रचार करते। और ये पट्टे मैं मेंबर बनाया, हर महीने उनके घर इनके निमित्त ऋषि प्रसाद पहुंचता है। तो कितनी आसान सेवा है। मेरे गुरु ने कितनी कठिन सेवा की थी, सिर पर उठा के जाते थे। इनको उठा के नहीं जाना है बंडल, खाली रसीद में जाना है और कुछ थोड़ा ले जाना है। मेंबर बना के आए, फिर हर 15 दिन नहीं जाना है, साल भर मिलती रहेगी, 2 साल मिलती रहेगी, जीवन भर मिलती रहेगी। तो कितनी कम मेहनत में बड़ी सेवा मिली है। मार खा के भी वो सेवा करते रहना, गाली सहते हुए भी सेवा करते रहना। डंडा लगे तो बोले कोई बात नहीं, किसके लिए हम डंडा सह रहे हैं, ईश्वर के लिए, वसूल हो गया। कीर्तन यात्रियों पर कितना अत्याचार हुआ और जेल तक भेजा दिया उनको। फिर भी जो निकल के आए ना, बड़े खुश, बड़े प्रसन्न। कभी मौका मिला कोई शिविर विबिर में, वो जेल जाके आए कीर्तन यात्री, उनसे अनुभव सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि अरे हम चुप गए, हम भी जाते जेल में। जेल मंदिर बना दिया उन्होंने, कैदियों को साधक बना दिया। निष्कामता में ये रामचंद्र भट्ट सत्याग्रह में बैठा, उसके बाद तो इसका बल बढ़ गया, बुद्धि बढ़ गई, यश बढ़ गया। रामचंद्र भट्ट, अशोक भट्ट का बेटा, इसकी बहन ने भी कोई अभियान चलाया, भाई आगे तो बहन पीछे क्यों रहे, बेटा बेटी आगे तो बाप पीछे क्यों रहे। भट्ट भी सीए की प्रैक्टिस को लात मार के बंबई से अब इधर आ गए। अशोक भट्ट का बेटा रामचंद्र भट्ट, खड़ा हो जाए जरा, हरिओम करो सबको। ये भी बैठा था वो अखबार वाले के सामने, फिर उसको तौबा हो गई और वो विकृत मन से फिर उसने भेजे अपने लोफर आदमी कीर्तन यात्रियों के अंदर, और उन्होंने ये सब निर्दोषों पर अत्याचार करवाया। तो उसको तो प्रकृति दे रही है प्रसादी, उसको वैसे जो कुदरत करती है। बैठो, अब इसको भी प्रसादी मिल रही है। अब प्रसाद में फेर है, इसको गुरु के तरफ से प्रसादी मिल रही है और वहां प्रकृति के तरफ से मिल रही है। एक कलेक्टर था, वो भावनगर में कमिश्नर बन गया। भावनगर में कोई पुराना 50 साल पुराना 55 साल पुराना मंदिर था, शिव मंदिर। उसके संत थे शोभराज महाराज। शोभराज महाराज देव होने को थे, तो उन्होंने समिति बनाई। तो उनके भगत भी थे और मेरे समिति वाले भी थे। अब वो कलेक्टर ने क्या करा, कुछ पैसे खाए या कुछ भी किया, भगवान जाने। वो पुराना छोटा सा बस्ती में था, तो शिव मंदिर 50 साल पुराना बुलडोजर घुमा दिया। अब शोभराज महाराज तो रहे नहीं, उनके भगत और हमारे समिति वाले। तो समिति वालों से जुल्म तो उसने कर दिया सत्ता के बल से, लेकिन कुदरत ने मेरे समिति वालों से जुल्म करने का फल ऐसा दिया, उस कलेक्टर की कोई पुरानी फाइल खुली, दुश्मनों ने खुलवाई और केस चला। 2-5 दिन पहले वो पकड़ा गया जेल में, उसकी नौकरी से काटा। कलेक्टर जेल में जाए बड़ी बात होती। उसका नाम है प्रदीप शर्मा। और कच्छ भुज का जो उसका हेरा फेरी का था, वो आ गया पकड़ में, क्योंकि यहाँ मेरे समिति वालों को सताया, तो वहां उसको सताने के लिए प्रकृति ने उसके दुश्मनों को प्रेरणा कर दी और उन्होंने जरा अर्जी डाल दी और हो गई जांच और आ गए पकड़ में। नहीं तो कलेक्टर की जांच में कलेक्टर पकड़ में क्यों आते हैं, ले दे के सेट हो जाता है। ले दे के भी सेट नहीं हुआ और भाई साहब जेल में। ये अखबारों में टीवियों में बात आई थी, प्रदीप शर्मा नाम का कलेक्टर जेल में। संत और संत के सेवकों को सताने वालों को प्रकृति अपने ढंग का प्रसाद देती, और संत की सेवा, समिति की सेवा करने वाले ऋषि प्रसाद वालों को गुरु और भगवान अपने ढंग की प्रसादी देते। आगे समझ में बात? हाँ, हम नहीं बनते ऋषि प्रसाद के, बोले नहीं बनो तो कोई बात नहीं, जरा पढ़ के तो देख लो ना, ये दे जाते हैं आपको फ्री में, आप पढ़ लेना। अच्छा लगे तब भी थोड़ा पढ़ना, और बुरा लगे तो हमको एक कवर, एक पोस्ट कार्ड लिख देना, हम आपके आभारी रहेंगे। लो, ये पोस्ट कार्ड हमारे एड्रेस का आप रखो। आपको कोई भी घाटा पड़े तो हमको लिख लेना, फायदा हो तो मत लिखना, कोई घाटा पड़े तो हमको गालियां लिख देना। ऐसा करके एक कवर लिख
पोस्ट कार्ड लेके दे आओ और ऋषि प्रसाद का मेंबर बनो। नहीं बनती तो ऐसे ही ऋषि प्रसाद भी लो और एक पोस्ट कार्ड भी लो। ये पढ़ने से आपको घाटा हुआ हो तो हमको भेज देना। अपने आप मन पिघलता है, मुसलमानों का भी मन पिघलता है, ईसाइयों का भी पिघलता है, तो हिंदुओं का मन मेरे साधकों को देखकर क्यों नहीं पिघलता? पिघलेगा, पिघलता ही। सरलता से और वाहवाही के लिए तो, चाटुकारी के लिए तो नेता भी सेवा कर लेता है। रोटी का टुकड़ा देकर तो कुत्ता भी पूंछ हिला देता है, लेकिन मान अपमान, ठंडी गर्मी, आंधी तूफान। अरे नेपोलियन बोनापार्ट 4 पैसे की नौकरी के लिए क्या क्या जान हथेली पर लेके चलते हैं लोग। मिलिट्री में कितना कितना खतरा होता है, पुलिस की नौकरी में भी खतरा ही होता है, डंडे और पत्थर खाने होते हैं भीड़ के, तब भी लोग करते हैं। तो फिर ये तो अमृत पान करना है, ईश्वर का रस। तो ऋषि प्रसाद के मेंबर बनाने वाले मेरे साधक साधिकाएं कोई कच्ची मिट्टी के नहीं है, बापू मिट्टी के। जैसे बापू अपने गुरु कार्य में दृढ़ रहे, तो ऐसे बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। अब करीब सभी की 10 मालाएं हो गई होगी। जो कपड़ा छिटक में सदगुरु का सुमरण करूं पहली सेकंड में और सदगुरु दूसरी सेकंड में मिले, ऐसा नहीं होता। सदगुरु तत्व विभू व्याप्त है। दीक्षा मिली तो सदगुरु और अपन तदाकार हो जाते हैं। मोबाइल के तो नंबर मतलब बिप बिप हो तब लाइन मिलती है, यहां तो बिप की जरूरत ही नहीं। सैटेलाइट सिस्टम से ज्यादा फास्ट सिस्टम है गुरु शिष्य के। तो ये मंत्र आशीर्वाद मंत्र मिल गया।